सो बेटे अज आप डिस्कस करांगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जिहड़ा एटम है वो किहड़ियां चीज़ों तो बनिया क्लासिकल कॉन्सैप्ट के अकॉर्डिंग और अपने को जिहड़ियां चीज़ां उहदे विच है उस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करते हैं ये बारे आप डिस्कस करांगे। जिहड़ा बेटे एटम है ठीक है वो एटम तीन चीज़ों तो आप मनते हैं भी बनिया होया है जिहदे विच तीन चीज़ां मेन है इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहला आप जान लीए भी इलैक्ट्रॉन की चीज़ है। Electron is defined as a species or subatomic particle. It is subatomic particle which has charge or which carries charge 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. That is also sometimes taken as negative unit charge. 1 unit negative charge approximately means 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs and has mass 9.1 into 10 raised to power minus 31 kgs. So electron की है that is subatomic particle which carries 1 unit 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs, 1 unit negative charge and has mass 9.1 into 10 raised to power minus 31 kgs. जो इलैक्ट्रॉन है बेटे एटम दे विच उस इलैक्ट्रॉन के उपर नैगेटिव चार्ज होंदा है बेटे, नैगेटिव चार्ज ठीक है। तो उसका मास है जो इन्ना होंदा है क्योंकि यह माइक्रोस्कोपिक चीज़ है यानी कि छोटी चीज़ है ठीक है। दूसरा बेटे जो अपने को है वो है प्रोटोन। जिहड़ा आपां डिस्कस करना है प्रोटोन। वट इज़ प्रोटोन? प्रोटोन इज़ एक्चुअली अ सब एटॉमिक पार्टिकल। ये एटम का वो पार्टिकल है बेटे सब एटॉमिक पार्टिकल है विच कैरीज चार्ज 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs but positive। जिहड़ा प्रोटोन है बेटे उहदे उपर चार्ज है जिहड़ा उन्ना ही हुंदा है जिन्ना इलैक्ट्रॉन ते चार्ज हुंदा है बट फर्क इन्ना भी इलैक्ट्रॉन नैगेटिव चार्ज हुंदा है ते जिहड़ा प्रोटोन है वो पॉजिटिव। पी फॉर पी याद रख लो, प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज ठीक है। एंड हैज़ मास और पोजेस मास 1.67 into 10 raised to power minus 27 kgs. That is approximately equal to the mass of an atom of hydrogen. हाइड्रोजन दे एक एटम दे मास के बराबर है। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दे एक एटम दे मास के बराबर है बेटे। यही हाइड्रोजन दे एक एटम का मास 1.6 into 10 raised to power minus 27 kg होंदा है। तो प्रोटोन जिहड़ा है वो एटम का वो पार्टिकल है जिहदे उपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs चार्ज होंदा है तो जिहदा मास है जिहड़ा वो हाइड्रोजन दे एक एटम के बराबर होंदा है यानी कि 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg होंदा है। तीसरी चीज़ बेटे जिहड़ी अपनी एटम दे विच हुंदी है दैट इज़ डिफाइंड एज न्यूट्रॉन। उन्होंने आप बोलते हैं न्यूट्रॉन। नेम तो ही क्लीयर है। न्यूट्रॉन का मतलब की हो गया जी चीज़ न्यूट्रल होएगी बट यदा कोई ना कोई मास होएगा क्योंकि पार्टिकल आप उस चीज़ को मनते हैं जिहदे चार्ज होवे या ना होवे डजंट मैटर बट उसका मास होना जरूरी है। तो जिहड़ा न्यूट्रॉन है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है यानी एटम का पार्टिकल है। किहड़ा पार्टिकल? विच इज़ न्यूट्रल इन नेचर और विच कैरीज नो चार्ज, जिहदे ते कोई चार्ज नहीं होंदा एंड हैज़ मास equal to 1.67 into 10 raised to power minus 27 kgs। गल नूं याद रख लो भी जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है वो नैगेटिव हुंदा है तो उहदा चार्ज है जिहड़ा 1.6 10 raised to power minus 19 कूलम हुंदा है जो कि प्रोटोन ते इलैक्ट्रॉन का चार्ज है जिहड़ा वो बराबर हुंदा है बट जिहड़ा मास है वो प्रोटोन ते न्यूट्रॉन का बराबर हुंदा है। प्रोटोन का मास ते न्यूट्रॉन का मास बराबर हुंदा है बट न्यूट्रॉन ते कोई चार्ज नहीं हुंदा। इलैक्ट्रॉन ते प्रोटोन का चार्ज बराबर हुंदा है बट दोहां दे मासिस की है अलग अलग है। तो ये बेटे अपने को की है मैं एक सिंपल जी लैंगुएज के दस दिनी है बेटे कि सपोज करो तुहाडे कोले कोई भी एलीमेंट का एटम है
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਟਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਟਮ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟਮ ਹੈ, ਐਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ that is consisted of protons and neutrons। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਬ ਸ਼ੈਲਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੈ, ठीक है। तो आ जैसे अपने को फस्ट ऑर्बिट है, सपोज करो छोटिया क्लासिस तुसीं पढ़िया होया है, तो इलैक्ट्रॉन्स है जिहड़े पर्टिकुलर ऑर्बिट दे विच न्यूक्लियस के अराउंड या न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स के अराउंड की करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जिवें कि तुसीं पढ़िया है फस्ट ऑर्बिट दे विच बेटे 2 इलैक्ट्रॉन्स हुंदे है, जिहड़ा सैकेंड ऑर्बिट हुंदा उहदे विच 8 इलैक्ट्रॉन्स हुंदे है, जिहड़ा थर्ड ऑर्बिट है उहदे विच आपां 18 इलैक्ट्रॉन्स पुट अप कर सकते हैं, बट पहलां आपां 8 फिल करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने को की है कि ये जो ऑर्बिट्स होंगे है, ऑर्बिट का कॉन्सैप्ट है जो आपको रदरफोर्ड एंड बोहर ने दिता सीगा। तो ये बेटे अपने को न्यूक्लीयस के न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे, तो जोड़े इलैक्ट्रॉन्स है वो इन्हों के अराउंड की करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। हुण ये किस तरह रिवॉल्व करते हैं ये बारे आप डिस्कस करांगे बोहर एटॉमिक मॉडल दे विच, जो कि आप पहला मॉडल है जो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है।